नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार उत्तम। आज 16 जून है और यूपीएससी ने आज सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस का प्रीलिम्स कंडक्ट किया है। सुबह 9:30 बजे पेपर शुरू हुआ था। तो उस पेपर को जब हमने आज एनालिसिस किया तो हमने पाया कि कुछ जो क्वेश्चंस डिज़ाइन किए गए थे टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज, तो हम उस पर आज बात करना चाहेंगे और बताएंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस डिज़ाइन किए गए हैं सब्जेक्ट वाइज। पहले नंबर पे हम बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी की। इंडियन इकोनॉमी से 18 क्वेश्चंस यानी कि 18 क्वेश्चंस पूछे गए हैं और पॉलिटी सब्जेक्ट से 15 यानी कि 15 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ज्योग्राफी प्लस मैपिंग से 21 यानी कि 21 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। साइंस से 15 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर से 11 क्वेश्चंस यानी कि 11 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एंड एनवायरमेंटल एंड इकोलॉजी से पूछे गए हैं 18 क्वेश्चंस। बाकी 2 क्वेश्चंस मिसलिनियस से पूछे गए हैं। क्योंकि दोस्तों मैं इंडियन इकोनॉमी पढ़ाता हूं, जैसा कि आप सभी जानते हैं, तो मैं चाहूँगा कि मैं इंडियन इकोनॉमी क्वेश्चंस को एनालिसिस करके आपके सम्मुख रखूं। तो अब बात करते हैं टोटल 18 क्वेश्चंस जो इंडियन इकोनॉमी पर आए हैं। उसमें आउट ऑफ 18 क्वेश्चंस 7 क्वेश्चंस यानी कि 7 क्वेश्चंस आर डिज़ाइंड ऑन बैंकिंग एंड फाइनेंस पर, यानी कि बैंकिंग और फाइनेंस पर 7 क्वेश्चंस पूछे गए हैं आउट ऑफ 18। काफ़ी बड़ा कवरेज मिला है बैंकिंग एंड फाइनेंस को। उसके बाद जो 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं गवर्नमेंट स्कीम्स पर पूछे गए हैं। इसके अलावा जो टोटल 8 जो बाकी बचते हैं वह और दूसरे सेक्टर्स पर और दूसरे टॉपिक पर, जैसे कि टैक्सेशन पर पूछे गए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पर पूछे गए हैं। इसी तरह से कुछ और टॉपिक भी कवर किए गए हैं। एक आम स्टूडेंट जो थोड़ा बहुत इसका इंडियन इकोनॉमी का नॉलेज रखता है, जो लगातार इंडियन इकोनॉमी को पढ़ता है, वह 18 क्वेश्चंस में से 10 में से 12 क्वेश्चंस आसानी से हल कर सकता है। बाकी 6 क्वेश्चंस कुछ डिफ़िकल्ट लेवल के भी आए हैं, जैसा कि एनालिसिस करके हमने देखा। दोस्तों ओवरऑल एनालिसिस करने के बाद इंडियन इकोनॉमी में हमने पाया इंडियन इकोनॉमी के जो 18 क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो उसमें हमने देखा कुछ टॉपिक का वेटेज, यानी कि वेटेज अगर हम निकालते हैं तो सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वह बैंकिंग एंड फाइनेंस से पूछे गए हैं, जिसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस जो डिज़ाइन किए गए हैं वह स्टैटिक और कोर पार्ट का कवरेज ज़्यादा किया गया है और कुछ एक क्वेश्चंस भी करंट अफेयर से पूछे गए हैं। तो बैंकिंग एंड फाइनेंस पार्ट में ज़्यादातर फोकस हुआ है यूपीएससी का इस बार मॉनेटरी पॉलिसी से लेकर के मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट तक। और इस साल यूपीएससी ने जो प्रीवियस पैटर्न को कंटिन्यू किया, जैसा कि डिजिटल इंडिया, PMSYM, कोर कंसेप्ट, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। टाइप्स ऑफ फिजिकल कैपिटल से पूछे गए हैं और इम्पॉर्टेंट इज़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन अदर कंट्रीज, यानी कि दूसरे देशों की भी विकास की आर्थिक विकास के बारे में पूछा गया है। जैसे वेनेजुएला का क्राइसिस को पर कुछ क्वेश्चंस डिज़ाइन किए गए हैं। US डेट क्राइसिस पर पूछे गए हैं। इस तरह एक आम स्टूडेंट जो इंडियन इकोनॉमी की अच्छी समझ रखता है वह 10 से 12 क्वेश्चंस आसानी से कर सकता है आउट ऑफ 18।